अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बड़ा बयान दिया। जल्द जारी होगी बीजेपी की दूसरी सूची। जी हां, ओम माथुर ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी की दूसरी सूची जल्द ही जारी होगी। चुनाव नजदीक हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 21 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है बीजेपी ने। छत्तीसगढ़ में अब ये बात निकलकर सामने आई है कि बीजेपी जल्द ही दूसरी सूची अपनी जारी करेगी। ओम माथुर ऐसा कह रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर है। सर, किस तरह का दौरा है आपका? चुनावी व्यू रचना के नाते बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट, भूपेश सरकार की नाकामी है, उसका भ्रष्टाचार नीचे तक पहुंचाना आम मतदाता तक, और केंद्र सरकार की योजनाएं प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे और बूथ कैसे जीता जाए, उसकी एक कोर कमेटी की मीटिंग के नाते दौरा था। अभी किस सीटों पर अपने टिकट चुनाव जीतने चीज यानी जीता हुआ कैंडिडेट पर टिकट देंगे। और भी 90 जो बाकी बचे जो सीट हैं उसको किस तरह? बहुत जल्दी हफ्ते भर में आ जाएगी एक लिस्ट। और तो आप देख सकते हैं, ये थे ओम माथुर, जिन्होंने साफ तौर पे इनका कहना है कि जितने बच्चे जो सीट हैं उन पे बहुत जल्द जो है चुनाव जो टिकट प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। मैं कह रहा हूँ जीता हुआ कैंडिडेट को टिकट देंगे। तो माथुर कह रहे हैं कि बहुत जल्द बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी उम्मीदवारों की। अब देखने वाली बात होगी कि किन किन जगहों पर, किन सीटों को लेकर बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है, क्योंकि इससे पहले पहली सूची में 21 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम अंबिकापुर का रुख करेंगे। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। श्रवण महंत, कल की खबर है, खबर ये थी कि सितंबर की शुरुआत में ही बीजेपी दूसरी सूची अपनी जारी बीजेपी अब अपनी दूसरी सूची जारी करने वाली है, क्योंकि 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी पहले ही कर चुकी है। अब दूसरी सूची का इंतजार। बिल्कुल सुमित, जिस तरह से ओम चंदेल जो प्रदेश प्रभारी हैं उनका 2 दिवसीय दौरा था और लगातार जो दौरा है और जिस दौरे में लगातार वो बूथ कमेटी की बैठक कर रहे हैं और बूथ कमेटी के बैठक कर ये तय कर रहे हैं कि आखिर में जिस प्रत्याशी की नाम की घोषणा की जाएगी वो जो नाम है वो छन कर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ओम माथुर का बयान आया है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि चाहे वो पुराना वरिष्ठ प्रत्याशी क्यों ना हो, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। और यही वजह है कि ये जो ओम माथुर का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण दौरा है। लगातार जो है सरगुजा संभाग के बच्चे जो 9 सीट हैं उनके लिए प्रत्याशियों का कोई गलत चुनाव ना हो, इसको लेकर के मंथन कर रहे हैं। कल देर रात तक ये बैठक चली और बैठक में सभी उन 3 नामों का जो चुनाव है वो ओम माथुर ने किया है कि जो 3 लिस्ट के जो नाम है, जो महत्वपूर्ण नाम है, जो जिताऊ कैंडिडेट है, उनके नामों के लिस्ट की सूची वो यहाँ कर लेकर जा रहे हैं। और इसी तरह अभी अंबिकापुर से वो कोरिया जाएंगे। कोरिया के बाद पूरे जो बच्चे 21 जो नाम की घोषणा के बाद जो जितने भी भाजपा के बच्चे जो सीट हैं उनके जो नाम है, उनके जो कोर कमेटी की बैठक है, जिला कोर कमेटी की बैठक है, बैठक कर उन सूची को जो है हाईकमान तक भेजेंगे और इसके बाद जो है वो जिताऊ कैंडिडेट जो है उसके नाम की घोषणा 1 सप्ताह में करने की बात ओम माथुर ने कहा है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से ये भाजपा ने मंथन कर रही है उससे ये कहा जा सकता है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती भाजपा, क्योंकि सरगुजा संभाग के जो 14 विधानसभा सीट है उस पर जो है अभी फिलहाल तो कांग्रेस का कब्जा है और इस किले को, कांग्रेस के किले को भेदना भाजपा चाहती है। और यही वजह है इस 2 दिवसीय दौरे पर ओम माथुर यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से उनका बयान है कि 6 दिन के अंदर, मुश्किल से ये कहा जाए कि अगस्त से पहले हो सकता है कि इन टिकट के नामों की घोषणा कर दी जाए। सुमित, बिल्कुल श्रवण, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक अपनी पहली सूची जारी नहीं की है और बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में है।
बिल्कुल दूसरी सूची जारी करने की तैयारी है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से भाजपा की करारी हार हुई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, इसको देखते हुए 3 महीना पहले ही प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है। फिलहाल 21 नामों की घोषणा भाजपा ने जरूर की है, जिससे ताकि उनको तैयारी का मौका मिल सके। और जिस तरह से ओम माथुर का जो बयान आया है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर उनको कहीं ना कहीं टिकट की घोषणा भाजपा करती है तो उनको भरपूर जो प्रत्याशी हैं उनको चुनाव प्रचार और चुनाव जीतने के लिए उनको पर्याप्त मौका मिलेगा, ताकि वो विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर सकें और वो जो सीट है उसको प्रत्याशी जीत हासिल कर सके। सुमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल ही की खबर थी कि कांग्रेस भी अपनी पहली सूची जारी करेगी। सितंबर की शुरुआत में कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, कल ये खबर निकलकर सामने आई थी। लेकिन बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में है। मतलब बीजेपी चाहती है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं आगे रहे। श्रवण, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।